Namaste. My name is JVN Rishi Gautam from Department of Journalism. Today's topic is a story idea for feature writing. यानी कि फीचर लिखने के लिए स्टोरी आइडिया कैसे जनरेट करें, कैसे फीचर लिखने के लिए किसी टॉपिक का चयन करें, इसी विषय पर आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो हम कुछ चंद लाइनों में फिर से ये जान लेते हैं कि फ़ीचर होता क्या है, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है फीचर लिखने के लिए विषय या फिर आइडिया कैसे हम सोचें या कैसे विषय का चयन करें। तो फीचर जो है वह न्यूज़ नहीं है, फीचर न्यूज़ से अलग है। अगर हम ये कहें कि बिल्कुल ही अलग है तो भी गलत नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर है कि जिस किसी मुद्दे पर, जिस किसी विषय पर अगर न्यूज़ लिखी जा रही है, उसी विषय पर या उसी विषय को हम फीचर के रूप में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैंने क्या कहा, उसी विषय पर हम फीचर लिख सकते हैं या फीचर प्रेजेंट कर सकते हैं। पाठकों को हम फीचर के रूप में उस विषय की पूरी जानकारी को हम पहुंचा सकते हैं। लेकिन फीचर जो है वह न्यूज़ नहीं है। जैसे कि न्यूज़ जो है वह फीचर नहीं है, उसी तरह से फीचर जो है वह न्यूज़ नहीं है। फीचर न्यूज़ से बिल्कुल ही अलग है। हाँ, ये ज़रूर कहा जा सकता है कुछ हद तक कि जो न्यूज़ है वह फीचर में शामिल है, लेकिन फीचर जो है वह न्यूज़ में शामिल नहीं होता है। अब हम बात कर लेते हैं फीचर के लिए विषय चयन की या स्टोरी आइडिया की। स्टोरी आइडिया जो है वह हम कैसे जनरेट करें, कैसे सोचें, कैसे उसका चयन करें। तो फीचर कई प्रकार के होते हैं, जैसे तथ्यात्मक, खोजपरक, मनोरंजन। उसमें मनोरंजन तो होता ही है। उसी तरह से हम अगर कहें कि यूथ से जुड़ा हुआ एक अलग फीचर होगा, करंट अफेयर्स से जुड़ी हुई चीज़ों से जुड़े हुए अलग फीचर होंगे, सामाजिक विषयों से जुड़ी अलग फीचर होंगे। तो इस तरह से फीचर के अलग अलग प्रकार हैं। अब मान लीजिए उदाहरण के तौर पर, अगर गर्मी के दिनों में लू के चलने से, मीन्स गर्मी के बढ़ने के बाद जो दोपहर के समय लोगों को लू लग जाता है, तो उससे जुड़ी हुई चीज़ों पे अगर हम फीचर लिखते हैं, अगर हम पाठकों तक ये जानकारी पहुंचाते हैं, तो क्या होगा कि ये जो विषय है, इस विषय को हम बरसात के दिनों में या ठंड के दिनों में तो हम नहीं चुन सकते हैं। इस विषय पर फीचर लिखने के लिए या इस विषय पर फीचर अगर हमने लिखा है तो पाठकों को उस विषय के बारे में जानकारी देने के लिए कि कैसे लू से बचाव क्या है, कैसे लू लगने के बाद कैसे उसका उपचार कर सकते हैं या उससे पहले कैसे बचाव कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम जानकारी देते हैं तो इसके लिए सही समय क्या होगा, गर्मी का मौसम। इसी तरीके से ठंड के दिनों में ठंड से कैसे बचें, ठंड से बचने के क्या उपाय हैं, अगर ठंड लग जाए तो फिर क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में अगर हम जानकारी देते हैं और अगर हम फीचर लिखते हैं तो क्या होगा, हम उस फीचर को कब अपने अखबार में या मैगज़ीन में कब छापेंगे, पाठकों तक कब पहुंचाएंगे। ऑब्वियस सी बात है कि ठंड के दिनों में। तो ये तो हो गया नेचर वाइज कि टॉपिक का नेचर क्या है,
टॉपिक में जो मुद्दे शामिल हैं वो कब रेलेवेंट हैं और कब रेलेवेंट नहीं हैं, अनरेलेवेंट हैं, इस पे। उसके अलावा अगर हम यूथ के ऊपर अगर हम कुछ लिख रहे हैं, मान लीजिए यूथ स्पेशली अगर इस स्कूल की बात करें तो स्कूल में 10th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, 12th के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स होते हैं, उस समय बच्चों के दिमाग पे किस तरह का प्रेशर होता है, एग्ज़ाम का किस तरह का फोबिया होता है, किस तरह का उनके दिमाग पे प्रेशर होता है। कुछ बच्चे उसी में सूचनाएं आती हैं कि कई बार बच्चे एग्ज़ाम देने से पहले या एग्ज़ाम देने के बाद अगर एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया तो कुछ बच्चों ने गलत कदम उठा लिया, उन्होंने जान देने की कोशिश की, ऐसी खबरें आती हैं। तो उस एग्ज़ाम फोबिया से बच्चों को दूर रखने के लिए, या फिर बच्चों पे एग्ज़ाम फोबिया का असर ना पड़े, या फिर अगर ऑब्वियस सी बात है, ये नेचुरल सी चीज़ें हैं कि जब एग्ज़ाम्स होते हैं, मतलब हमारे भी एग्ज़ाम्स जब होते हैं या होते थे, तो हमारे अंदर भी थोड़ी सी उधेड़ बुन होती है, हमारे अंदर भी थोड़ा सा प्रेशर होता है। तो फिर बच्चों को हम ये नहीं कह सकते कि प्रेशर नहीं होगा या फिर प्रेशर नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, और ये तो नेचुरल सी चीज़ें हैं। लेकिन इसे कैसे कम किया जा सकता है, कैसे इससे बच्चों को दूर रखा जा सकता है, कैसे उनकी देखभाल की जा सकती है, कैसे उनका केयर करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में जब हम कुछ लिखते हैं, कुछ बताते हैं, तो क्या होता है, बच्चे जो हैं वह इस चीज़ को पढ़ते हैं, समझते हैं। साथ ही साथ विशेष तौर पर बच्चों के जो गार्जियंस हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो भी इन चीज़ों को पढ़ते हैं, समझते हैं, और उनके अंदर भी एक विचार पैदा होता है, कुछ नई चीज़ें वो सीखते हैं और एक जागृति पैदा होती है, कुछ नए नए विचार आते हैं कि हाँ ये सही है, इसमें जो कहा गया है वो सही है। तो हमारे आस पड़ोस में या हमारे घर में अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाला है, तो थोड़ा सा उसे स्पेशल केयर है, विशेष तरीके से उसकी देखभाल की जा सकती है, उसके खाने पीने, सोने उठने का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाए। तो उससे क्या होता है कि बच्चा थोड़ा अपने आप को स्पेशल फील करता है, और जो प्रेशर है उस पर एग्ज़ाम का, जो एग्ज़ाम फोबिया का प्रेशर है, उसे कम करने में मदद मिलती है। लेकिन इसे हम कब पब्लिश करेंगे या कब हम लिखें, इस तरह की फीचर्स कब लिखेंगे, तब जब एग्ज़ाम्स होने वाले होंगे। ऐसा नहीं है कि सालों भर कभी भी हम कुछ भी हमने मतलब इस तरह से लिखा और मतलब अपने अखबार में, मैगज़ीन में अगर छाप दिया तो लोग पढ़ेंगे, नहीं। उसकी रेलिवेंसी को देखना होगा, उस विषय से जुड़े हुए जो विषय हमने चुने हैं, उस विषय से जुड़ी हुई जो एंगल हमने लिया है, वह कब रेलिवेंट है, कितना रेलिवेंट है और कब वो महत्वपूर्ण है। उसके अंदर साथ ही साथ उसके अंदर जो कंटेंट है वह कितना प्रभावी है, कितना इफ़ेक्टिव है, इसका भी ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद।